स्टूडेंट, आज हम अपने सेल ऑर्गेनल के सबसे लास्ट वाला पार्ट राइबोसोम लेंगे। मैं डॉक्टर मंजुलता एमएसजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। राइबोसोम जैसा कि अपन देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही छोटा ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल कहलाता है। और जो राइबोसोम है वो सेल में एक वर्क प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है या प्रोटीन बनता है, और इस कार्य के लिए मैसेंजर आरएनए जो है वो ब्लूप्रिंट की तरह एक्टिव होता है। ये जो सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम, ये प्रोटीन आरएनए की तरह एक्ट होता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन सिंथेसाइजर भी कहते हैं। और ये कई तरह की राइबोसोमल यूनिट से बना होता है। अभी तक हमने जितने पढ़े थे, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था या माइटोकॉन्ड्रिया था, वो सारे के सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर थे, मीन्स अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन से कवर्ड थे। जबकि ये जो है राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेनस है, मीन्स इसके चारों तरफ कोई भी बाहरी परत नहीं है। जैसा भी मैंने बताया था कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कार्यस्थल का कार्य करता है, और इस कार्य के लिए ये ज़्यादातर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हम कहें अंतःप्रद्वीय जालिका पे अटैच्ड होता है। दो तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे इधर तो एक तो आपको ग्रीन से में दिख रहा है, और एक साइड में स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो फ्री स्टेज में हैं, और ऊपर देखते हैं तो अंतःप्रद्वीय जालिका पे उस पर अटैच्ड है। जब हमने ER लिया था तब भी हमने कहा था कि अंतःप्रद्वीय जालिका दो तरह की होती है, एक स्मूथ और दूसरी रफ। और रफ के अंदर बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। इसी तरह राइबोसोम को भी हम दो तरह क्लासिफाइड करते हैं, एक तो जो कि किसी मेम्ब्रेन पे अटैच्ड होती है, और दूसरी जिसे हम कहते हैं फ्री राइबोसोम। जो मेम्ब्रेनस राइबोसोम होते हैं जो ER पे अटैच्ड होते हैं, ज़्यादातर वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जिसका सेल के बाहर कार्य होता है, जबकि जो साइटोसोल में या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उन राइबोसोम जो है वो उन प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जो कि साइटोसोल में ही कार्य करते हैं या उसी कोशिका में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर ये जो राइबोसोम है वो राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोमल आरएनए प्रोकैरियोट में 3 तरह के होते हैं और यूकैरियोट में 4 तरह के होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था। हम उसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसमें 40 से 80 तरह के डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। इसमें 2 सब यूनिटें जैसे हम देख रहे हैं, ये जो लिखी हुई है वो प्रोकैरियोट की लिखी हुई है, जिसके अंदर 30S और 50S 2 सब यूनिट्स हैं, और जो यूकैरियोट्स है उसमें 60 और 40S सब यूनिट होते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये 2 अटैच्ड होती हैं, और अब नेचुरली हमने जब कहा था S होती हैं 70S या 80S, तो क्वेश्चन आता है कि 70S और 80S में S क्या है। तो S जो है वह स्वेडबर्ग यूनिट है, और जो स्वेडबर्ग यूनिट है वो होती है कि पार्टिकल जो है वो सेंट्रीफ्यूज को आप यूँ ले सकते हैं, जैसे अपन दही को भिगोते हैं तो जो जिस तरह से भिगोते हैं उसमें जो लो मोलिकुलर मास वाला होता है वो ऊपर आ जाता है, और बाकी नीचे हाई मोलिकुलर मास वाला रहता है। तो मोलिकुलर वेट के हिसाब से ये हम इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट करते हैं, और ये किसी भी पार्टिकल का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है।
तो द फास्टर ए पार्टिकल ट्रेवल्स व्हेन सेंट्रीफ्यूज्ड द ग्रेटर इट्स स्वेडबर्ग वैल्यू और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज ए फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल्स मोलिकुलर वेट, जो हमने कहा जिसका वजन ज़्यादा होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है। जैसे कि हमने बताया कि जब हम दही को बिलोते हैं तो मक्खन जो लो मोलिकुलर वेट है वो ऊपर होता है और जो छाछ होती है वो नीचे होती है। वॉल्यूम एंड शेप। Heavier and more compact particles normally have larger Swedberg number और sedimentation coefficient। अब जब हमने बात की दो सब यूनिट होती हैं, एक को हमने लार्ज कहा और एक को हमने स्मॉल कहा। आपने अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें हमने 30s और 50s, जो 50s है वो लार्ज सब यूनिट है। ये जो है ये एक्टिव साइट है राइबोसोम की और द साइट वेयर न्यू पेप्टाइड बोन्स आर फॉर्म्ड। इसमें अभी हम आगे दिखाएंगे नया पेप्टाइड बोन जो है वो बनता है। कंटेन अमीनो एसाइल बाइंडिंग साइट और कंटेन पेप्टिडाइल बाइंडिंग साइट, ये दोनों बाइंडिंग साइट है। नेक्स्ट हम जो आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे राइबोसोम का, उसमें बहुत क्लियर दिखाई देगी। और अगर हम स्मॉल यूनिट की बात करते हैं, इन चार्ज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, इसमें क्योंकि मैसेंजर आरएनए के लिए प्लेस है तो नेचुरली ये जो है वो इसके अंदर इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए लेता है। ये मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए है और प्रोटीन स्टैंड्स हैं। जो ब्लू ब्लू है वो सारा प्रोटीन है और जो ये दूसरा कलर है ये राइबोसोमल आरएनए है। और इसमें स्पेस है जहाँ से मैसेंजर आरएनए एंटर करता है और एग्जिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के बाद। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा। यहाँ से एंटर है, इधर से एग्जिट साइट है, ये मैसेंजर आरएनए की है। और ये ऊपर जो दिख रही है वो लार्ज सब यूनिट है और जो नीचे वाली है ऊपर वाली ग्रे कलर की जो है वो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है और नीचे वाली जो है वो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है। जबकि हमने कहा था आपको कि जो लार्ज है वो प्रोटीन साइट के लिए होती है और जो स्मॉल है उसमें मैसेंजर आरएनए एंटर करता है। आप देख लीजिए मैसेंजर आरएनए एंटर कर रहा है और एग्जिट कर रहा है, दोनों एंड उसके क्लियर दिख रहे हैं। 5 डेज मैसेंजर आरएनए टर्मिनस और 3 डेज मैसेंजर आरएनए टर्मिनस। जब हम मैसेंजर आरएनए या डीएनए पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं उसमें 2 स्ट्रैंड होती है। एक जहाँ पे 5th कार्बन फ्री होता है उसे हम 5 डेज एंड कहते हैं और एक जिसमें 3 डैश एंड फ्री होता है उसे हम 3 डेज एंड कहते हैं। तो ये 5 डेज और 3 डेज एंड वहाँ डीएनए से ही लिए हुए हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे अमीनो एसाइल बाइंडिंग साइट है। हम जानते हैं प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड की से बना होता है और बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसे हम कहते हैं पेप्टाइड चेन। तो ये जो डिफरेंट कलर से दिख रहा है एक धागा सा, ये ग्रोइंग पेप्टाइड चेन है। इसमें धीरे धीरे अटैच हो रहे हैं और वो बाहर निकल रहे हैं। पिंक कलर से दिख रहा है वो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है, जो ग्रीन से दिख रहा है वो पेप्टिडाइडल बाइंडिंग साइट है और जो येलो से वो एग्जिट स्टेट है। अगर आप देखें तो ये ऊपर लार्ज सब यूनिट है और नीचे स्मॉल सब यूनिट है। आपको ए पी साइड दिखा रखा है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस लेंगे तो हम इसको दोबारा एक बार लेंगे, क्योंकि राइबोसोम का मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है। ध्यान रखना कार्यस्थल है, वो कार्य नहीं करता, उसके लिए स्थल प्रोवाइड करता है। तो आप यह देखेंगे तो इसमें बहुत क्लियर दिख रहा है ये पी साइट है, ये ए साइट है 50s में। अमीनो एसिड के लिए ए साइट लिखा हुआ है, पेप्टिडाइल के लिए पी साइट लिखा हुआ है। यहाँ से मैसेंजर आरएनए एंटर होता है, क्योंकि हमने कहा था जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें से मैसेंजर आरएनए एंटर भी होता है और एग्जिट भी होता है। तो ये ई एग्जिट साइट है। आप देख सकते हैं इसमें ये
मैसेंजर आरएनए है, दोनों एंड दिख रहे हैं, 5' एंड और 3' एंड, और जो पर्पल कलर की है वो है ग्रोइंग पेप्टाइड चेन, और नीचे जो है वो मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट है। नेक्स्ट जब हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर लेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस लेंगे तब हम इसको दोबारा एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन देते हैं। प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम डीएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि वो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है, मैसेंजर आरएनए में, और यही मैसेंजर आरएनए उसमें राइबोसोम पे अटैच्ड होता है, और उस पर जो मैसेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उससे जब वो प्रोटीन बनाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज वेयर राइबोसोम्स कम्स इन। ट्रांसलेशन अकर्स व्हेन प्रोटीन फॉर्म फ्रॉम कोड ऑन मैसेंजर आरएनए। ये आप ट्रांसलेशन का है, अभी हम इसको डिटेल में नहीं ले रहे, लेकिन वो स्ट्रक्चर है कि क्योंकि इसका काम ट्रांसलेशन में आता है राइबोसोम में, इसलिए इसको दिखाना जरूरी था। अगर हम बायोजेनेसिस की बात करते हैं कि किससे बनता है, तो बायोजेनेसिस इसकी न्यूक्लियस में होती है, और द प्रोटीन पार्ट आर मेड इन द साइटोप्लाज्म, देन ट्रांसफर टू द न्यूक्लियस। राइबोसोमल आरएनए आर ट्रांसक्रिप्ट इन द न्यूक्लियस। आपने बात की थी, हमने सिर्फ दो चीज़ से बना होता है ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन पार्ट। तो प्रोटीन पार्ट जो है वो साइटोसोल में बनता है, और जो राइबोसोमल आरएनए है, जब हम आगे राइबोसोमल आरएनए की बात करेंगे, वो न्यूक्लियोलस में बनता है। तो इसलिए द राइबोसोमल प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए बाइंड टुगेदर, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स आर मेड, दे आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अगर आप देख सकते हैं तो उसको फिर बाहर, न्यूक्लियस के बाहर निकल जाते हैं। ये इसकी बायोजेनेसिस है। थैंक यू।